कहीं ना कहीं आपका कहने का तात्पर्य यही है हेमंत जी कि कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो पिछड़ती नजर आ रही है अगर मुद्दों को लेकर बात किया जाए तो। जैसे कि आपने बीजेपी का जिक्र किया कि पेट्रोल डीजल की कीमतें कम कर दी हैं, इसके अलावा कुछ और ऐलान भी किए हैं, तो ये चीज हम मानकर चल सकते हैं। बिल्कुल 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 मुद्दा विहीन है सर कांग्रेस। और कांग्रेस तो अभी भी एक जाजम पर नहीं बैठ पाई है। देखिए ना कि राजस्थान के गुर्जर मतदाता करीब 7% है और सचिन पायलट को छत्तीसगढ़ का प्रभारी बना रखा है। जो अदावत पूरे 5 साल अशोक गहलोत बनाम सचिन पायलट रही, वो अदावत आज भी जारी है और इसी अदावत की वजह से कांग्रेस को सरकार से बाहर होना पड़ा। लेकिन आज भी वही अदावत चल रही है और तमाम पार्टी के नेता छोड़ते जा रहे हैं। देखिए किसी समय में जाट कांग्रेस के फेवर में होते थे, जाट आज सारे कांग्रेस से निकलकर बीजेपी में शामिल हो गए। तो अब क्या मुद्दा रह गया? इनके आदिवासी बड़े नेता महेंद्र सिंह जी मालवीय जो अशोक गहलोत के बिल्कुल नजदीक होते थे, वो बीजेपी के हो गए। हाल ही में राहुल कसवा भी तो शामिल हुए हैं। चूरू से अगर देखा जाए तो राहुल कसवा भी तो बीजेपी से छोड़कर कांग्रेस का दामन उन्होंने थाम लिया है, तो क्या उसका असर नहीं पड़ेगा? निश्चित रूप से शामिल हुए हैं, लेकिन चूंकि राहुल कसबा की जगह बीजेपी ने जाट को ही मैदान में उतारा और उस व्यक्ति को मैदान में उतारा देवेंद्र झांझड़िया, जो इस देश की शान है। राहुल कसबा किसकी वजह से एमपी बने? वो बीजेपी की वजह से एमपी बने। वो युवा है, उनका पूरा कैरियर अभी पड़ा है, उनको इस तरह नहीं करना मैं आपके पास लौटूंगी। आप महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं यहाँ पर, आपके पास मैं लौटूंगी, लेकिन इस बीच कमल जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कमल जी, आपसे मेरा सवाल ये है कि अभी अगर चुनाव की ही बात करें, क्योंकि मुद्दा हमारा आज चुनाव की तारीखों को लेकर ही है, ऐलान को लेकर, इस बीच अगर हम बात करें तो चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति है वो अभी 2 दिन पहले ही हुई है और मतदान होने जा रहे हैं। ऐसे में क्या आपको लगता है कि कोई असर जो है मतदान पर इस चीज का पड़ेगा? देखिए, जहां तक मतदान का असर है आयुक्तों की नियुक्ति से, वो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका तैयारियों पर कोई असर पड़ेगा? किसके ऊपर? तैयारियों पर कोई असर पड़े इससे? क्या आपको लगता है ऐसा कि बहुत देरी हुई है? ऐसा नहीं है। एक्चुअली क्या होता है कि जो सिस्टम है वो वेल प्लान्ड होता है और हर बार होता है, इसलिए वो सिस्टम तो अपनी तरीके से काम करता रहता है। जो सीनियर ऑफिसर्स होते हैं या टॉप मोस्ट ऑफिसर्स होते हैं, उनका काम होता है मॉनिटरिंग का। तो जहां तक मॉनिटरिंग की बात है, उसमें भी कई लेवल के मॉनिटरिंग ऑफिसर्स लगे रहते हैं। तो वहां तैयारियों में तो ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि जो मुख्य मुद्दे आते हैं, जहां पर निर्णय लेना है, वो निर्णय लेने वाली स्थिति बिल्कुल डगमगा जाती है यदि अधिकारी ना हो तो टॉप पर। अब यहाँ पर जो इन्होंने बाद में नियुक्त किए हैं, वो भी कमोबेश अब इन्होंने जिस तरीके से भी किए हैं, एक तरीके से प्रधानमंत्री की मंशा के अनुसार ही नियुक्त हुए हैं, जो कि अब तक करते आ रहे थे। 50 साल ये जो हमारे आजादी के बाद से जो प्रधानमंत्री नियुक्त करते थे, उसी तरीके से नियुक्त हुए हैं, क्योंकि 2 व्यक्ति अभी भी इस पैनल में सरकार की तरफ से ही हैं। तो चली तो उनकी है और अभी अधीर रंजन जी जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे और वो कहेंगे कि हमें तो पूरा मौका नहीं मिला उनको छांटने का, जो कि सही बात भी है कि टाइम नहीं मिला। लेकिन प्रश्न यह है कि अगर आपने इन सबको रखा है, अब मूल मुद्दा ये आता है कि अभी भी ये जो सिस्टम है उसमें जनता की निगरानी को कितना स्पेस देते हैं। ये इलेक्शन का जो पूरा काम है वो चुनाव आयोग अपने हाथ में लेकर जनता को नरादत कर दे, यानी कि सेक्शन 14 लगा देते हैं, 144, और उसके तहत नागरिक जो हैं वो बाहर निकल के निगरानी का काम नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये लोग जो हैं वो एक तरीके से पार्टी के ही लोग हैं। तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। जनता को निगरानी का अगर ये मौका नहीं देंगे और इसके ऊपर कोई निर्णय भी नहीं लेंगे। हास्यप्रद स्थिति ऐसी है कि पिछली बार राजस्थान के कई संगठनों ने, जिसमें राजस्थान इलेक्शन वॉच भी शामिल है, उन्होंने कहा कि हमें जनता को जागरूक करने के लिए यात्रा करनी है। वो चिट्ठी चुनाव आयोग दिल्ली चली गई, राजस्थान के सीईओ से चुनाव आयोग दिल्ली चली गई। चुनाव आयोग में 3 चुनाव आयुक्त बैठे थे, लेकिन वो उसको निर्णय ही नहीं कर पाए। वो चिट्ठी बिना निर्णय के ही रह गई और चुनाव पूरे हो गए। यही बड़ा प्रश्न है कि आपके टॉप ऑफिसर अगर आप बाद में भी नियुक्त करें या पहले नियुक्त करें, लेकिन अगर वो निर्णय नहीं लेते हैं तो उनका नियुक्त करना या नहीं करना दोनों ही बराबर है, यानी कि चुनाव तो वैसे ही हो जाएंगे। तो फिर ये किस लिए बैठे हुए हैं? सिर्फ शो पीस की तरह।
नहीं, उनके सामने जो जो मुद्दे आ रहे हैं, जो जो चिट्ठियां आ रही है, उन पे निर्णय लीजिए। दैट इज द लाइक वर्क ऑफ द टॉप ऑफिसर्स।